अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलबर खान और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन से। लेकिन नाउन की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है एक सादा सिंपल सी। डिवीजन ऑफ वर्ड्स एंड द बेसिस ऑफ फंक्शन इन अ सेंटेंस। हमारे पास तो जब कोई जुमला या सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें से मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। देखें, हमारे पास यहाँ पर है शी हमारे पास प्रोनाउन है, इज हमारे पास है वर्ड, ए हमारे पास है आर्टिकल और पायलट हमारे पास है नाउन। तो हमने इनको इस शी को हमने प्रोनाउन क्यों कहा, इसको हमने वर्ब क्यों कहा, ए को आर्टिकल भी क्यों कहा, इसकी फंक्शन की बुनियाद पर यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा फंक्शन एज ए टीचर, मैं एज ए टीचर फंक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं किसी इदारे में चला गया और कुछ सीखने के लिए, तो वहां पर मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा, वहां पर मैं स्टूडेंट हो जाऊंगा। ओके, अच्छा आगे चलते हैं नाउन। अब हमारे पास नाउन क्या है, नाउन की तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिफिनेशन है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है आसान तरीके से। द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, सिंपल। अब हमारे पास ये एग्जांपल सिटी, फराज, आप अर्थ, मार्स, कुछ भी कह सकते हैं, जो नाम हो वो नाउन है। अब हमारे पास मजीद टाइप्स हैं इसमें। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हमारे पास क्या है, इट इज द कॉमन नेम गिवन टू एनीथिंग। यानी एक आम सा नाम किसी भी चीज को दिया गया हो तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन आपके जहन में एक बात याद रखें, कॉमन नाउन का हमारे पास प्लूरल हो सकता है और कॉमन नाउन से पहले हमारे पास आर्टिकल यूज होगा। अगर आपके पास कहीं ऐसा नाउन आ जाए जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच, तो आप देखें कि भाई इससे ये या तो वो प्लूरल, अगर प्लूरल हुआ तो वो कॉमन नाउन है, या उससे पहले अगर प्लूरल ना हुआ, उससे पहले आर्टिकल हुआ, ए एन आर्टिकल तो आप जानते होंगे। आर्टिकल हमारे पास है ए एन डी, ये हमारे पास आर्टिकल्स हैं। आगे हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर कॉमन नाउन से पहले हमारे पास आर्टिकल इस्तेमाल हुआ तो ये हमें पता लग जाएगा कि भाई ये एक कॉमन नाउन है। अगर किसी नाउन से पहले हमारे पास ये आर्टिकल यूज हुआ तो हमें पता लग जाएगा कि ये कॉमन नाउन है। लाइक मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, आई नीड अ मार्कर। अब ये मार्कर जो है हमारे पास, मार्कर हमारे पास है कॉमन नाउन। ये हमें कैसे पता लगा, देखिए इससे पहले हमारे पास ये आर्टिकल यूज हुआ है। अब देखें यहाँ पर है सिटीज आर फुल ऑफ बाजार, तो ये हमारे पास प्लूरल हुआ। ये हमारे पास सिंगुलर भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये भी कॉमन नाउन है, ये सिंगुलर भी हो सकता है। आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या है, इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनीथिंग। कोई खास नाम, जब हम किसी चीज को खास नाम देते हैं तो उसे हम एक स्पेसिफिक नाम उसके लिए असाइन करते हैं, तो वो हमारे पास है प्रॉपर नाउन। और ये बात याद रखें, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कॉमन नाउन में कैपिटल लेटर से तब स्टार्ट होगा जब वो बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में लिखा जाए। अगर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना ये सिटी, ये सी हमारे पास कैपिटल है, और अगर हमें यही कहाँ बीच में आ गया हो तो फिर ये सिटी हमारे पास स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये बात आपके जहन में होगी हमेशा, हमेशा अगर ये सेंटेंस के बीच में आए या शुरू में आए तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इसका पहला जो वर्ड। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रॉपर नाउन हमारे पास प्लूरल नहीं हो सकता। याद रखिए हमारे पास हमेशा एक यूनिक होता है। अगर हम कहें ना कराची या लाहौर, तो लाहौर को हम कैसे प्लूरल करेंगे? लाहौर कह सकते हैं, एक ही तो लाहौर है या एक कराची है, तो हम इसे प्लूरल नहीं कह सकते। इसी तरह आर्टिकल, क्या प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। तो ये भी एक निशानी आप याद रखिए, अपने जहन में डाल लें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है समद इज राइटिंग, समद ये हमारे पास प्रॉपर नाउन। आई मिट कामरान, तो यहाँ कामरान भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है, इससे पहले हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया या नहीं लिखा। यहाँ पर और हमारे पास प्रॉपर नाउन है लाहौर, पेशावर या शाहिद अफरीदी। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है देयर आर 4 सबबाज इन आवर क्लास। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो अभी आपने मुझे बताया कि हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ये तो हमारे पास प्लूरल हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, प्लूरल नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर नाउन से पहले क्वांटिफायर लग जाए, इसे कहते हैं क्वांटिफायर। और क्वांटिफायर क्या चीज होता है? इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ये हमें नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। अगर आप इमेजिन करें, देखिए हमारे पास एक क्लास, इसमें 4 सभाएं,
तो अगर कोई कहे कि भाई हाँ यहाँ पर जो है 4 सबा, तो वो कैसे कहेगा? ओके, देयर आर 4 सबा इन आवर क्लास। तो प्रॉपर नाउन से पहले जब हमारे पास क्वांटिफायर लग जाए तो फिर ये हमारे पास प्लूरल हो सकता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। Collective noun, they are the names given to represent the group of people, animals or things. हमारे पास जब किसी मुख्तलिफ, मतलब हम कह सकते हैं मजमूए को, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, बहुत सारे जानवर हो या कुछ चीज़ें हो, लाइक कह सकते हैं कि बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर हमारे पास बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, ये एक मजमुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्लास हो गया, गैंग, कमेटी एक्सेट्रा। आगे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। It is something which you cannot see, taste, hear or touch, like love, hatred। मतलब हम उसे ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। लाइक कह सकते हैं कि लव मोहब्बत हो गया जी, प्यार, गुस्सा, तो ख्वाहिशात वगैरह। आगे हमारे पास है मटेरियल नाउन। इट रिफर्स to the name of some material or substance from which things are made। ये मटेरियल नाउन हमारे पास वो चीजें होती हैं, या हम उन नाउन को कहते हैं जिससे हमारे पास और चीजें बन सकती हैं। हम कह सकते हैं अदर थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द मटेरियल नाउन। लाइक हम कह सकते, देखें सिल्वर है तो उससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, गोल्ड है, ज्वेलरीज वगैरह, कॉटन हो गया, डायमंड एक्सेट्रा। एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, देखें, और इसका कोई प्लूरल भी नहीं होगा। आता है कि हम कभी कभी गलती कर लेते हैं, हम डायमंड्स कह देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे पास जो है इसमें कोई डायमंड का कोई प्लूरल नहीं है। आगे आते हैं कंक्रीट नाउन की तरफ। कंक्रीट नाउन, अ नाउन व्हिच नेम्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस सी एंड टच। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर आपको होगी कि भाई मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंक्रीट नाउन से पहले हमारे पास आर्टिकल यूज होगा, और इसका हमारे पास प्लूरल भी हो सकता है, जिस तरह के मैंने लिखा हुआ ये प्लूरल भी है। और हमारे पास कंक्रीट नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल होगा। तो और जो बुनियादी चीज़ है आपको याद रखनी चाहिए, जो बुनियादी चीज़ ये है कि मटेरियल नाउन से, लाइक हमारे पास गोल्ड है तो हम इससे और कई चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन कंक्रीट नाउन में ये चीज़ नहीं है। आप इससे और चीज़ें मजीद नहीं बना सकते। बस जिस तरह हम कह सकते हैं ना, चेयर। अब चेयर हमारे पास है कंक्रीट नाउन। अब और हमारे पास वुड क्या है? वुड, वुड हमारे पास मटेरियल नाउन है। अब एक मटेरियल है, इससे हम मजीद, इसे हम चेयर बना सकते हैं, लेकिन चेयर से हम आगे कुछ नहीं बना सकते। अब हमारे पास से आगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या है? ब्रश नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इजीली और विच कैन बी काउंटेड बाय फिंगर टिप्स। अब मैंने ये इजीली और बाय फिंगर टिप्स का यहाँ पर इजाफा क्यों किया है? यहाँ तो ठीक है, विच कैन बी काउंटेड, ये तो हर किसी को पता होता है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमारे पास तो स्टार्स हैं, या हम कह सकते हैं कि शुगर है, तो हम भी अगर गिनने पे आ गए हम उसे गिन सकते हैं। लेकिन नहीं, जो चीज़ आप फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल है, और जो चीज़ आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, लाइक हम कहते हैं ना चेयर्स पड़े हैं बहुत सारे, हम कहते हैं 1 2 3 ऐसे आसानी के साथ हम इसे काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और एक बात, काउंटेबल नाउन में हमारे पास, काउंटेबल नाउन से पहले हमारे पास आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है आई नीड अ मार्कर, ये देखिए हमारे पास आर्टिकल का यूज हुआ है। इस तरह प्लूरल भी हो सकता है काउंटेबल नाउन, ही ब्रॉट मैनी बुक्स। आगे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन, ब्रश नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड बाय फिंगर टिप्स। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जो फिंगर टिप्स पर काउंट न की जा सके वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। देखें अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता और ना ही इसका प्लूरल होता है। मिल्क, राइस, गैस एक्सेट्रा। अब देखिए आई नीड शुगर, अगर मैंने यहाँ पर लगा लिया आई नीड अ शुगर, ये गलत हो गया, ये हमारे पास फिर सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ हम ये लिख सकते हैं आई नीड मच शुगर, ये ठीक है। हम मैनी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मैनी हम काउंटेबल
नाउन में इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन क्या है? इट शोज ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एन एस टू द एंड ऑफ द नाउन। एपोस्ट्रोफी हमारे पास किसी की मलकियत को जाहिर करते हैं कि जी ये मेरा मकान है, ये जो मेरा है। यहाँ पर देखिए मैरीज या अहमद का घर, यानी कैसे यहाँ पर है मैरीज बुक, यानी मेरी किताब, मैरीज बुक, माय फ्रेंड्स कार, मेरे दोस्त की गाड़ी। तो यहाँ पर ये ऑनरशिप को जाहिर करता है। हमारे पास यहाँ पर ये जो है पोजेसिव नाउन्स है ये। अब हमारे पास आखिरी नंबर पर जो टाइप है वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारे पास क्या है? कंपाउंड नाउन्स आर मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। जब हमारे पास दो या उससे ज्यादा अल्फाज इकट्ठे हो जाते हैं और एक लफ्ज बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं बेडरूम, बेड और रूम, दो लफ्ज इकट्ठे होकर एक लफ्ज बनाया। टूथ ब्रश, फुटबॉल, इसी तरह। बस आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।